हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हम डायनेमिक्स में कांस्टेंट मोशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और पिछले वीडियोस में मैंने कांस्टेंट मोशन के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा उसको आप देखिएगा। आज हम इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिएगा, हाँ देखिएगा, ये स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन है, अ हैवी पार्टिकल ऑफ वेट। एक हैवी पार्टिकल है जिसका वेट क्या दे रखा है हमें, W, अटैच टू अ फिक्स्ड पॉइंट। एक हैवी पार्टिकल जिसका वेट हमें कैपिटल W दे रखा है, उसको अटैच हमने कर रखा है किसके द्वारा, एक लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक हैवी पार्टिकल है, उसको हमने अटैच कर रखा है एक लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के द्वारा, ठीक है। और वो जो हमारा स्ट्रिंग है वो किसी फिक्स पॉइंट से अटैच है और इन अ सर्किल इन अ वर्टिकल प्लेन। मतलब जो स्ट्रिंग है वो एक सर्किल को डिस्क्राइब करती है, किसमें, एक वर्टिकल प्लेन में। द टेंशन इन द स्ट्रिंग हैज़ द वैल्यूज। स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो है MW और NW। ये टेंशन स्ट्रिंग में कब है, जब पार्टिकल हमारा किस पर, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर है। तो शो दैट, आपसे कह रहे हैं कि ये रिलेशन आपको प्रूफ करना है। तो एक पार्टिकल है, उसको हमने एक स्ट्रिंग के द्वारा अटैच कर रखा है और एक स्ट्रिंग किसी फिक्स पॉइंट्स पर अटैच है। स्ट्रिंग क्या है, एक वर्टिकल प्लेन में एक सर्किल को डिस्क्राइब करता है। स्ट्रिंग में जो टेंशन हमारा MW और NW है, कब है टेंशन दे रखा है स्ट्रिंग में, जब पार्टिकल हमारा हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर है। ये रिलेशन आपको प्रूफ करके लाना है। देखिएगा, चलिए ये डायग्राम बनाते हैं। पहले हम हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये ठीक है ना, हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। देखिए ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, ठीक। पार्टिकल की पोजीशन किसी टाइम t के दौरान हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर कंसीडर कर ली है। तो ये स्ट्रिंग के द्वारा एक पार्टिकल हमारा अटैच है, तो पार्टिकल का पोजीशन हमने किसी टाइम t के दौरान कंसीडर कर लिया। तो ये पार्टिकल में वेट होगा डाउनवर्ड, ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन किसी टाइम t के दौरान। दिस एंगल इज थीटा एंड ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये टेंजेंट पर ये नॉर्मल है तो इधर हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन लगेगा, mv²/ρ। स्ट्रिंग में टेंशन होगा, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो ये देखिएगा, इसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mg cos थीटा, एंड दिस वन इज mg sin थीटा। तो ये सभी फोर्सेस हमारे इस पार्टिकल पर एक्ट होंगे। इस पार्टिकल के द्वारा जो फोर्सेस एक्ट होंगे वो हमने यहाँ दिखा दिया है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को। इसका सॉल्यूशन देखिएगा। पार्टिकल का वेट, हाँ सॉरी पार्टिकल का वेट हमें क्या दे रखा है, हाँ टेंशन हमें m दे रखा है। तो भाई यहाँ पर हम इसका ना मास कैपिटल M कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये टेंशन में आपको यहाँ गिवन है। फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना कि स्मॉल m, क्योंकि स्मॉल m की वैल्यू आपको किस में गिवन है, टेंशन में। इसको ना कैपिटल M कंसीडर करिएगा, क्योंकि देखिए ना हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो MW है। तो मैंने पार्टिकल का मास क्या कंसीडर कर लिया, कैपिटल M। देखिए, लेट अस कंसीडर दैट अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है। लेट अस कंसीडर दैट अ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। और ये हमारा स्ट्रिंग है, देखिएगा इसका लेंथ हमने A कंसीडर कर लिया, ऑफ लेंथ A, स्मॉल a हमने इसका लेंथ कंसीडर कर लिया। अब देखिएगा, लेट कैपिटल P विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये हमने ना पार्टिकल का पोजीशन कंसीडर कर लिया एट एनी टाइम t। किसी टाइम t के दौरान पार्टिकल की पोजीशन कहाँ कंसीडर कर लिया हमने, p पॉइंट पर। तो देखिएगा, सच दैट ये जो आर्क है AP आर्क, वो कितना s, एंड एंगल AOP इज थीटा। ये एंगल हमने थीटा कंसीडर कर लिया। तब आप देखिएगा, देन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर रहे हैं, किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट P पर। पॉइंट P पर इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो देखिएगा पी पॉइंट पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे m/d2s अपॉन dt स्क्वायर। देखिएगा आप यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है -mg sin थीटा, ये कंपोनेंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, टेंजेंट के अलॉन्ग ये फोर्सेस आ रहे हैं। इसी तरह से देखिएगा एक नॉर्मल एक्सेलरेशन mv² अपॉन रो, ये टेंशन इसी डायरेक्शन में आ रहा है और mg cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, ये बना दिया। और आप लोग जानते हैं एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो उससे रिलेशन क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू a थीटा। तो आप यहाँ से देखिएगा ds अपॉन dt की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो a d थीटा अपॉन dt। और इसका अगर हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो a d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। इससे आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करिएगा। ठीक है, किसको कंपेयर करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को आप कंपेयर करिएगा। ठीक है, ये वैल्यू देखिएगा d2s अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ रखिएगा, तो ये क्या बचेगा, a d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। m से m हमारा कैंसिल हो गया, माइनस का g साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करिएगा, ऑन मल्टीप्लाइंग। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा बोथ साइड y2a d थीटा अपॉन dt से एंड इंट्रीगेटिंग, और इससे आप क्या कर दीजिएगा, इंट्रीगेट कर दीजिएगा। ठीक है, इसको 2a d थीटा अपॉन dt से मल्टीप्लाई करिएगा और इसको क्या कर दीजिएगा, आप इंट्रीगेट कर दीजिएगा। तो देख रहे हैं 2a स्क्वायर इस तरह से आएगा, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर d थीटा अपॉन dt। चलिए dt से इधर भी करते हैं, माइनस का 2ag साइन थीटा एंड d थीटा। देखिएगा इसका डिफरेंशियल ये दे रखा है, तो इससे कुछ लेट करिएगा तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन बता देते हैं इसका हम। तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल कर आएगा, a d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, प्लस अब आप देखिएगा a d थीटा अपॉन dt क्या होंगे हमारा, ds अपॉन dt, इसकी प्लेस पर हम ds अपॉन dt टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया, ये लिख सकते हैं। और ds अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी v स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2ag cos थीटा प्लस k एनी कांस्टेंट। ठीक है, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पार्टिकल हमारा इनिशियली रेस्ट पर कहाँ पर है, a पॉइंट पर। तो लिखिएगा एट इनिशियली रेस्ट एट द पॉइंट ए पर, इनिशियली रेस्ट पर आ जाइए ए पॉइंट पर। तो यहाँ थीटा इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी इज़ 0, ये वैल्यू पुट करिएगा आप यहाँ। v की वैल्यू 0, थीटा का मान कितना है 0, तो cos 0 कितना होता है 1। ठीक है, इससे हमारा ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गया। तो देखिएगा कांस्टेंट का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, -2ag। ये हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। तो इसको पुट कर दीजिएगा फोर्थ इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो हमारे कांस्टेंट का वैल्यू आया है इसको ना इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिएगा। तो देखो कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो पार्टिकल का ये वेलोसिटी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2a cos थीटा। कांस्टेंट का वैल्यू क्या निकल कर आया, -2ag। इसको आप फिफ्थ इक्वेशन कह दीजिएगा। तो देख रहे हैं इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इस पी पॉइंट पर वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन इस क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है, टेंशन की। तो हमें टेंशन और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टेंशन देखिएगा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन को देखिएगा, t बराबर क्या बचेगा mv स्क्वायर अपॉन रो प्लस का mg cos थीटा। यहाँ से हम टेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्किल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सर्किल का रेडियस के बराबर होगा, तो हम इस रो के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, इसका रेडियस। तो m अपॉन ए, v स्क्वायर की वैल्यू 2ag cos थीटा माइनस का 2ag mg cos थीटा। तो अब आप यहाँ से देखो m अपॉन ए, ठीक है ना, इसको कॉमन ओमन लेते हैं
माइनस का 2AG m अपॉन a, तो ये कितना बचेगा आपका AG cos थीटा। चलिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं। m अपॉन a और आपका इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3AG cos थीटा माइनस का ये कितना बचेगा 2AG। इससे आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 6। इस स्ट्रिंग में जो इस पी पॉइंट पर जो टेंशन है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग हैज़ द वैल्यूज MW एंड NW रेस्पेक्टिवली व्हेन द पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब पार्टिकल इस हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो टेंशन कितना दे रखा है MW। जब पार्टिकल हमारा कहाँ पर होगा लोएस्ट पॉइंट पर तो टेंशन कितना दे रखा है NW। तो हाईएस्ट पॉइंट पर देखो ये थीटा कितना होगा 180 और लोएस्ट पॉइंट पर थीटा कितना होगा हमारा 0 होगा। तो इन दोनों पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। पहले लिखिएगा एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट मीन्स सी पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट है सी। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू कितना होगा 180 और टेंशन जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो कितना दे रखा है MW। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। टी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे MW, ठीक है, और ये पुट करिएगा 3AG, थीटा के स्थान पर 180 माइनस का 2AG, ठीक है। तो यहाँ रखो cos 180 क्या होता है -1 माइनस 3AG माइनस का 2AG। तो ये देखिएगा कितना बचेगा आपका माइनस का 5, ठीक है। ए से ए हमारा कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा MG, ठीक है ना जी। ए से ए हमारा कैंसिल हो गया। इससे आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 7। तो ये तो टेंशन हमें हाईएस्ट पॉइंट पर गिवन था। इसी तरह लोएस्ट पॉइंट पर भी टेंशन आपको गिवन है। तो आ जाइएगा अब आप लोएस्ट पॉइंट पर। तो यहाँ लिखिएगा एट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट क्या है हमारा A। इस लोएस्ट पॉइंट पर आप देखिएगा थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 0 और टेंशन आपको कितना दे रखा है NW। तो इसी इक्वेशन नंबर 6 में पुट करिएगा। देखिएगा टेंशन कितना है NW m अपॉन a, थीटा के प्लेस पर क्या रखा 0, cos 0 कितना होता है 1, 3AG माइनस का 2AG। तो ये क्या बचेगा हमारा m अपॉन AG, ए से ए कैंसिल, तो ये कितना बचेगा हमारा MG, ठीक है। अब देखिएगा रिलेशन क्या प्रूफ करके लाना, आपको ये रिलेशन प्रूफ करके लाना है। ये लिखा नहीं है शो दैट ये n इक्वल्स टू m+6, ये आपको प्रूफ करके लाना है। तो ऐसा करिएगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा इक्वेशन 7 को 8 में से। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किस में से, फ्रॉम 8 में से। तो इसको इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करिएगा NW माइनस का MW। इसको इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो MG, तो ये कितना बचेगा आपका 6MG। क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन में पार्टिकल का वेट दे रखा है हमें W, ठीक है। लिखिए यहाँ पर वी हैव W जो है वो क्या है, वेट ऑफ पार्टिकल। क्वेश्चन में गिवन है W आपको क्या दे रखा है, वेट ऑफ पार्टिकल। तो इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा हमारा MG, ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा आप यहाँ से W कॉमन लेते हैं तो ये N माइनस M, कैपिटल W बचेगा तो उसकी वैल्यू क्या रख दीजिएगा MG, 6MG, MG से MG कैंसिल, तो N माइनस M बराबर 6। तो यही तो आपको प्रूफ करके लाना था, N इक्वल्स टू M+6, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन भाई, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग इनसाइड ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल सर्किल। एक पार्टिकल को एक स्मूथ वर्टिकल सर्किल के इनसाइड प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उस सर्किल का रेडियस आपको कितना गिवन है A। फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट, कहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है पार्टिकल को, लोएस्ट पॉइंट से। शो दैट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, कि पार्टिकल को जिस वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं
इन ऑर्डर दैट आफ्टर लिविंग द सर्किल, जब पार्टिकल को हम लोएस्ट पॉइंट से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये सर्किल को लीव कर देगा। सर्किल को लीव कब करेगा? जब स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद पार्टिकल पासिस थ्रू द सेंटर्स, पार्टिकल कहाँ से पास होगा? सेंटर से पास होगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि हम किस वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। और पार्टिकल सर्किल को लीव करने के बाद कहाँ से पास होगा? सर्किल के सेंटर से। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, डायग्राम तो बनाना पड़ेगा भाई, बिना डायग्राम के तो पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा एक वर्टिकल सर्किल है। सर्किल का सेंटर, ये लोएस्ट पॉइंट, यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बी पॉइंट, ये सी, ये वर्टिकल डायमीटर, ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर। ठीक है, तो किसी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, पार्टिकल की पोजीशन ये दिखाना पड़ेगा। ये टेंजेंट, ठीक है, तो टेंजेंट के अलोंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण फोर्स m/d2s अपॉन dt स्क्वायर। पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड mg, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये नॉर्मल है तो इधर हमारा क्या लगेगा? नॉर्मल एक्सेलरेशन mv² अपॉन रो, ये टेंशन आ गया t। तो देखिएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज mg cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा। सॉरी, स्मॉल m मानिएगा, स्मॉल m कंसीडर किया है। अब पार्टिकल को हम किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो इनिशियल वेलोसिटी हमने u कंसीडर कर लिया। इस u की ही वैल्यू हमें कैलकुलेट करके ये प्रूफ करके लाना है। तो ये तो हमने पार्टिकल की पोजीशन किसी टाइम t के दौरान कंसीडर कर लिया। ये आर्क लेंथ कितना मान लिया हमने? p पॉइंट, सॉरी AP आर्क लेंथ कितना मान लिया? s। चलिए करते हैं। लेट अस कंसीडर दैट, ठीक है, हम मानकर चल रहे हैं, लेट अस कंसीडर दैट अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इज प्रोजेक्टेड, उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद वेलोसिटी u। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? u, फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं भाई? लोएस्ट पॉइंट से। लोएस्ट पॉइंट इज a। फिर उसके बाद देखिएगा, लेट कैपिटल P विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये पोजीशन हमने कंसीडर कर ली है पार्टिकल की। कैपिटल P विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, किसी टाइम t के दौरान पार्टिकल की पोजीशन सच दैट AP आर्क लेंथ कितना हो गया? s एंड एंगल AOP कितना कंसीडर कर लिया हमने? थीटा। तो लिखिएगा देन इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन किस पॉइंट पर? एट द पॉइंट P पर। देन इक्वेशन ऑफ मोशन एट द पॉइंट P, इस P पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ मोशन बनाइएगा। m/d2s अपॉन dt स्क्वायर माइनस का mg sin थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या आएगा? mv² अपॉन रो, और देखिएगा कितना बचेगा? t माइनस का mg cos थीटा, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और फिर आप लोग जानते हैं एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, उसी से ये रिलेशन आ जाएगा। तो देखिएगा ds अपॉन dt, ये कितना बचेगा? a d थीटा अपॉन dt। फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएट करिएगा भाई। ठीक है, तो देखिएगा डबल डिफ्रेंशिएट हमारा ये आ जाएगा a d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से। किस किस इक्वेशन को लेते हैं हम? फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को। देखिएगा ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेगा, m से m हमारा कैंसिल, तो ये क्या बचेगा? a d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का g साइन थीटा। ठीक है ना, m से m हमारा कैंसिल हो गया। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिएगा, वही इसको इंटीग्रेट करने के लिए ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड y, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2a d थीटा अपॉन dt से एंड इंट्रीगेटिंग। और इसके बाद आप इसको क्या कर दीजिएगा? इंट्रीगेट कर दीजिएगा। हमने लिखा है कि दोनों तरफ इसको 2a d थीटा अपॉन dt से मल्टीप्लाई करो एंड इंट्रीगेट करिएगा। तो देखिएगा इस तरह से हम इसको इंट्रीगेट करेंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 2a² d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर,
और डी थीटा अपॉन डी टी, ये हमारा डी टी आ जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का 2AG साइन थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। और इसका देखिएगा इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा ए डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा प्लस का के यानी कांस्टेंट। तो आप देख रहे हैं ए डी थीटा अपॉन डी टी किसके इक्वल है, आपका डी एस अपॉन डी टी के इक्वल, इसको लिख सकते हैं। और डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, हमारा पार्टिकल का वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, तो वी स्क्वायर, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2AG कॉस थीटा प्लस के। फोर्थ इक्वेशन, अब देखिए पार्टिकल को हम इनिशियली, पार्टिकल रेस्ट पर है कहाँ पर, इस ए पॉइंट पर, तो आ जाइएगा एट इनिशियली एट द पॉइंट ए पर। इनिशियली हम कहाँ पर आ जाते हैं भाई, इस ए पॉइंट पर। जब इनिशियली हम इस ए पॉइंट पर आएंगे तो आप ए पॉइंट पर देखो थीटा इक्वल्स टू 0 और वेलोसिटी क्या दे रखा है हमें, यू वेलोसिटीज हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से यू स्क्वायर, थीटा के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो प्लस के, तो के का मान, के का वैल्यू कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2AG। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4। इस कांस्टेंट की वैल्यू को आप पुट करेंगे तो वी स्क्वायर 2AG कॉस थीटा, कांस्टेंट की वैल्यू कितना आ गया, माइनस का यू स्क्वायर, नहीं कांस्टेंट की वैल्यू है यू स्क्वायर माइनस 2AG। तो ये जो पी पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पार्टिकल का ये वेलोसिटी आ चुका है, कितना आ गया, यू स्क्वायर और प्लस का 2AG कॉस थीटा माइनस का 2AG, इसे आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 5। तो इस पी पॉइंट पर हमने एक पार्टिकल की वेलोसिटी ये फाइंड आउट कर ली है। अब देखिएगा इस स्ट्रिंग में टेंशन भी हम फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लीजिएगा अब इक्वेशन नंबर 2, देखिएगा टी इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन रो प्लस mg कॉस थीटा, ठीक है। रो क्या है, सर्किल का रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि सर्किल का रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है, रो के प्लेस पर। वी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया यू स्क्वायर प्लस का 2AG कॉस थीटा माइनस का 2AG, तो फिर ये हमारा mg कॉस थीटा, इसको ना सिंप्लीफाई करते हैं हम, m अपॉन ए, थोड़ा सा डायरेक्टली कर देते हैं, यू स्क्वायर m अपॉन ए लेंगे तो AG कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3AG कॉस थीटा माइनस का 2AG। तो स्ट्रिंग में टेंशन भी हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, शो दैट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड इन ऑर्डर दैट आफ्टर लीविंग द सर्किल। पार्टिकल को हमने इस ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, देखो ये इस तरह से जा रहा है, आगे जाकर ना ये सर्किल को भाई लीव कर देगा। लीव कब करेगा, जब टेंशन क्या होगा, 0। सपोज हमने मान लिया पार्टिकल को इस तरह से, देखो ये लीव कर रहा है, लीव करने के बाद ये कहाँ से पास हो रहा है, सर्किल के सेंटर से। क्वेश्चन में क्या रखा है, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। इन ऑर्डर दैट आफ्टर लिविंग द सर्किल, जब ये पार्टिकल सर्किल को लीव करेगा, मान लिया कि वो पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पर, ये पार्टिकल को लीव कर रहा है, तो पार्टिकल कहाँ से पास होगा, सर्किल के सेंटर से। सर्किल का सेंटर देखो ये, यहाँ से लीव करने के बाद पार्टिकल सर्किल के सेंटर से इस तरह से पास होगा। तो देखिएगा ये पॉइंट हमने यहाँ पर Q कंसीडर कर लिया, और इसके लिए किस एंगल पर, ये टोटल एंगल हमने क्या कंसीडर कर लिया, θ1, ठीक है। और यहाँ पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी होगी, तो ये वेलोसिटी हमने क्या कंसीडर कर लिया, b1, ठीक है। और आप देख रहे हैं ये पैराबोलिक पाथ बन रहा है, पार्टिकल जैसे ही सर्किल को लीव कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक पैराबोलिक पाथ, मतलब एक प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में हमारा एक कर्व आ रहा है। प्रोजेक्टाइल भी हमारा पैराबोलिक पाथ ही होता है। तो इस प्रोजेक्टाइल की हमें इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। प्रोजेक्टाइल आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे ना, उसके बाद सर्किल के सेंटर से पास करेंगे। तो यहाँ देखिएगा ये हमने थोड़ा कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे अभी बताते हैं, ठीक है। ये b1 कह दीजिएगा, और ये x एक्सिस, पार्टिकल इनसाइड मूव कर रहा है तो x एक्सिस हमारा इधर आ जाएगा, ये हमारा y एक्सिस। अब यहाँ से यहाँ तक दिस एंगल, ये एंगल देखना पड़ेगा। आप लोग देखिएगा ये एंगल हमारा कितना है, θ1, तो दिस एंगल इज पाई माइनस θ1।
ठीक है, ये एंगल इज़ 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री, तो यहाँ से हम ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, दिस एंगल, ये जो एंगल है ना इतना, ये एंगल 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 माइनस पाई माइनस θ1, तो ये 90 डिग्री है तो माइनस 90 आ जाएगा, ये कैंसिल, थीटा माइनस 90। तो देखिएगा फिर आपको ना ये एंगल और फाइंड आउट करना है, दिस एंगल। तो आप ये देख रहे हैं पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये हमारा एक तरह का टेंजेंट है, तो ये इस पर नॉर्मल हो गया, पूरा एंगल इज़ 90। तो 90 में से आप ये घटा दीजिएगा, 90 माइनस θ1, 90 प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस θ1। तो दिस एंगल, ये जो आप एंगल देख रहे हैं, ये भी कितना आएगा आपका, पाई माइनस θ1। यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है यहाँ, पाई माइनस θ1 देख रहे हैं, चलो ऊपर लिख देते हैं, ये जो एंगल आएगा इतना, कितना आ जाएगा, पाई माइनस θ1। ठीक ना, ये वाला एंगल देख रहे हैं आप, ये दिस एंगल, ये तो ये पाई माइनस θ1, ये पाई माइनस θ1। ये हमें ना प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्टाइल को, इस पैराबोलिक पाथ को हम सर्किल के सेंटर से पास करेंगे। अब आप ये देखिएगा, इस जब इस पैराबोलिक पाथ या प्रोजेक्टाइल को हम सर्किल के सेंटर से पास करेंगे तो सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इस सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट हम किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे, QX और QY के रेस्पेक्ट में। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिस पॉइंट से हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो X कोऑर्डिनेट होता है, और वर्टिकल डिस्टेंस उसका क्या होता है, Y कोऑर्डिनेट। तो देखिएगा एक ये पॉइंट हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको L पॉइंट मान लिया, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा इस O पॉइंट का वो कितना हो जाएगा, QL, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OL। तो इससे हम ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। हाँ, और एक चीज़ क्या है, देखो पार्टिकल की वेलोसिटी हमने Q पॉइंट पर क्या मान लिया, V1। हाँ देखिए, हमने कंसीडर कर लिया कि जो पार्टिकल है वो कहाँ पर लीव कर रहा है, इस Q पॉइंट पर। लिखिएगा, सपोज द पार्टिकल लीव्स द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ को लीव कर रहा है किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट Q पर। तो आप देख रहे हैं इस Q पॉइंट पर टेंशन कितना हो जाएगा, 0, और थीटा कितना हो जाएगा, θ1। तो टेंशन को हम क्या रख देंगे, 0 और m/a, और आप देख रहे हैं u² प्लस 3ag, और थीटा के प्लेस पर θ1 माइनस 2ag। ठीक है, क्योंकि देखिए सर्कुलर पाथ को लीव करेगा तो सिंपल सी बात है, टेंशन कितना हो जाएगा, 0, वो टेंशन हमारा 0 हो गया। अब आप यहाँ से ना cos θ1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, cos θ1 की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, 2ag माइनस का u² और अपॉन में 3ag। ये cos θ1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, इसका भी यूज़ होगा आगे जाकर, इक्वेशन नंबर 7 कह दीजिएगा। अब देखिएगा इस पॉइंट पर, Q पॉइंट पर हम पार्टिकल की वेलोसिटी लेट फाइंड आउट करते हैं। तो लिखिएगा, लेट V1 विद द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट Q पर। तो ये जो आप Q पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी हमने क्या कंसीडर कर लिया है, V1। ठीक है, तो देखिएगा इस पॉइंट पर फाइंड आउट करते हैं, तो वो कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 5 से। तो देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 5 से V के प्लेस पर V1² और u² प्लस 2ag। हाँ देखिएगा यहाँ पर है ना, ये एंगल देखिएगा कितना आ रहा है हमारे पास, इस वर्टिकल लाइन से कितना आ रहा है, θ1। तो थीटा के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, θ1, तो cos θ1 माइनस 2ag। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, V1² और ये बचेगा u² माइनस का 2ag और प्लस का 2ag। cos θ1 की वैल्यू आप यहाँ रखिएगा, तो ये कितना आएगा, 2ag माइनस u² और अपॉन में 3ag। ठीक है, ये जो cos θ1 की वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया भाई। तो देखिएगा, कैलकुलेशन करते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो गया है, और V1² थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, 3u², 3 2 6ag, और
ए जी से ए जी कैंसिल, ये कितना बचेगा हमारा 4AG और माइनस का 2U² और अपॉन में 3। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको B1²। देखिएगा हाँ, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बचेगा हमारा U² और माइनस 2AG अपॉन 3। तो ये पार्टिकल की हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है। इसे आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 8। तो जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हमने इस क्यू पॉइंट पर फाइंड आउट कर ली है। हाँ, तो स्टूडेंट देखिएगा, अब ये जो पैराबोलिक पाथ मैंने कहा ना, जो यहाँ से ट्रेस आउट हो रहा है जब पार्टिकल सर्किल को लीव कर रहा है, तो ये प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ का हमारे इक्वेशन, मतलब प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने लिखा है। अब आप देखिएगा इस पॉइंट पर, ठीक है ना, ये देखिएगा ये जो है ये ठीक है, ये एंगल देखिएगा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनना है, पाई माइनस थीटा 1। तो हम इस अल्फा एंगल के प्लेस पर क्या रखेंगे, पाई माइनस थीटा 1, इसीलिए हमने कैलकुलेट किया था। यू हमारी क्या है, वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी कितना है हमारा V1²। तो इसको रखिएगा y = x। अल्फा के प्लेस पर क्या रखेंगे, पाई माइनस थीटा 1, क्योंकि एंगल है पाई माइनस थीटा 1, माइनस का हाफ gx² और V1² और cos² अल्फा, अल्फा के प्लेस पर पाई माइनस थीटा 1, ये पुट करिएगा। फिर अब आप देखिएगा y = tan 180 माइनस थीटा, तो माइनस का tan थीटा, ठीक है, माइनस का हाफ gx² और ये क्या बचेगा आपका B1² cos 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos² थीटा 1। तो इसे आप कह दीजिएगा 9th इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो पैराबोलिक पाथ आप देख रहे हैं उसका इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो पैराबोलिक पाथ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्किल के सेंटर से पास हो रहा है, तो हमने कहा था कि सर्कल का कोऑर्डिनेट हमें विद रेस्पेक्ट टू QX एंड QY के ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में करना है, Q पॉइंट। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या, QX एंड QY। तो चलिए इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल विद रेस्पेक्ट टू QX एंड QY। किसके रेस्पेक्ट में, QX एंड QY के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं। तो ये O पॉइंट, तो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिएगा, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा हमारा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखिएगा कितना होगा हमारा QL। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया QL और वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा OL। और ये देख रहे हैं ना y एक्सिस के नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट नेगेटिव में होगा माइनस OL। अब आपको इस QL और OL की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये ट्राइंगल हम लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, OQL। तो इसमें ना एक बार आप लगाइएगा साइन पाई माइनस थीटा 1। साइन इक्वल्स टू क्या होता है, साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना आ गया OQ। तो अब आप देख रहे हैं QL, OQ देख रहे हैं, OQ सर्किल का रेडियस है, तो कितना आएगा A साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो A साइन थीटा ये आ जाएगा। तो QL तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। उसी तरह से इसमें अब यूज़ करिएगा कॉस पाई माइनस थीटा 1। कॉस बराबर क्या होता है, बेस। तो यहाँ देखिएगा बेस कितना है हमारा OL और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा OQ। OQ सर्किल का रेडियस है, तो आप देख रहे हैं OL हमारे पास क्या आ गया, A cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आ गई। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे भाई, सेंटर के। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है, सर्किल का जो ये सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट, ये देख रहे हैं क्या है QL। तो QL की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, A साइन थीटा 1। फिर आप देख रहे हैं माइनस OL, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा A cos थीटा 1। तो ये सर्किल का जो सेंटर है वो हमने सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। अब ये जो आप पैराबोलिक पाथ देख रहे हैं वो सर्किल के सेंटर से पास हो रहा है। पैराबोलिक पाथ कौन सा हमारा, 9। इस 9th इक्वेशन को आप इस सेंटर ऑफ सर्किल से पास कर दीजिएगा। कहने का मतलब y के प्लेस पर A cos थीटा 1 और जहाँ x आ रहा उसके प्लेस पर A साइन थीटा 1, इससे पास कर दीजिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा द पैराबोलिक path 9 passes
थ्रू दी सेंटर ऑफ सर्किल। क्वेश्चन में कह रखा है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ठीक है। इस पैराबोलिक पाथ को इस सर्किल के सेंटर से पास करेगा तो y के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर a cos थीटा 1 पुट कर दीजिएगा y के प्लेस पर, और x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम, a sin थीटा 1 इस तरह से पुट कर दीजिएगा, और मल्टीप्लाई में tan थीटा 1 तो हमारा है ही, ठीक है, माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर, x ये x दे रखा है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, और अपॉन में देखिएगा कितना है v1 स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है u स्क्वायर माइनस 2ag, इसकी वैल्यू भी पुट कर दीजिएगा आप अपॉन 3, ठीक है। और जी ये क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो देखिएगा इस टर्म को ना इधर लेकर जाते हैं, a cos थीटा 1 माइनस इधर आकर प्लस a sin थीटा 1, tan को हम ब्रेक कर सकते हैं sin थीटा 1 अपॉन में क्या बचेगा, cos थीटा 1 इस तरह से। फिर अब आप लोग देखिएगा माइनस का हाफ g, और हाँ थोड़ी इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखिएगा ये 3 हमारा ऊपर पहुंचेगा, 3/2 g a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये क्या बचेगा हमारा u स्क्वायर माइनस 2ag कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये वैल्यू आ जाएगा। तो अब आप देखिएगा यहाँ से ना, ये थोड़ा हम एलसीएम लेते हैं, तो a cos थीटा 1 ये कॉमन ले लेंगे आप, तो इधर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक ना, इस तरह से कैलकुलेशन करिएगा। और जो बच रहा है उसको लिखते हैं 3/2 a स्क्वायर जी साइन स्क्वायर थीटा 1 और अपॉन में u स्क्वायर माइनस 2ag कॉस स्क्वायर थीटा 1, इस तरह से लिखिएगा। तो आप देख रहे हैं इस a से a कैंसिल, कॉस थीटा 1 से हमारा कॉस थीटा 1 भी कैंसिल हो गया है। ये कितना बचेगा हमारा, 1 बचेगा, तो 1 लिखा हमने, और जो बच रहा है इसको लिखते हैं 3/2 ag साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये क्या बचेगा u स्क्वायर माइनस 2ag और कॉस थीटा 1, ठीक ना, ये वैल्यू आ गई आपकी। भाई कॉस से कॉस हमारा कैंसिल, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ट्वाइस u स्क्वायर माइनस 2ag कॉस थीटा 1 माइनस का 3ag, और इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1। हाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये हमने कॉस थीटा 1 की वैल्यू पहले फाइंड आउट की थी जब टेंशन को ना 0 पुट किया था, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, u स्क्वायर माइनस 2ag, देख रहे हैं आप कॉस स्क्वायर कॉस थीटा 1, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करिएगा। कॉस थीटा 1 की वैल्यू कितना है, 2ag माइनस u स्क्वायर अपॉन में 3ag माइनस का 3ag 1 माइनस, देख रहे हैं स्क्वायर, ये स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर में ये वैल्यू पुट करते हैं, तो 2ag माइनस u स्क्वायर अपॉन में 3ag, इसका स्क्वायर ये हमने पुट कर दिया, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, ज़रा आप लोग देखिएगा, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस का ट्वाइस ये बचेगा u स्क्वायर माइनस 2ag का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये सेम बन जाएगा हमारा, और अपॉन में क्या बचेगा 3ag, ठीक है। इसी तरह से ये देखिएगा माइनस का 3ag, इसको ना इसका भी हम एलसीएम लेते हैं तो ये बाहर आ जाएगा, तो 3ag का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कैलकुलेशन देखिएगा ये कितना बचेगा 9a स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस, ठीक है, देखो ये स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर में अगर नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, u स्क्वायर माइनस 2ag का होल स्क्वायर। तो आप देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब आपस में कैंसिल आउट, ठीक है। और ये क्या बचा हमारे पास, ट्वाइस u स्क्वायर माइनस 2ag का होल स्क्वायर। अब इधर देखिएगा क्या बचता है 9a स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का u स्क्वायर माइनस 2ag का होल स्क्वायर। देखिएगा अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये वैल्यू हमारा सेम है, इसको हम इधर लेकर आते हैं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2ag का होल स्क्वायर, ये क्या बचेगा 9a स्क्वायर एंड g स्क्वायर। तो देखिएगा 3 3 9, ठीक है,
फिर यू स्क्वायर माइनस 2AG, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 3AG ये वैल्यू निकल कर आएगा। तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू ये देखिएगा 2AG प्लस का रूट 3AG। फिर आप देखिएगा यहाँ से ना आप क्या करते हैं, AG कॉमन ले लीजिएगा तो 2 प्लस रूट 3 ये वैल्यू आ जाएगा। फिर देखिएगा हमने क्या करा, 2 से ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 4 प्लस और कितना बचेगा 2 रूट 3 बचेगा। तो देखिएगा आप लोग यहाँ से इसका कैलकुलेशन करते हैं तो AG अपॉन 2, 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं भाई 1 प्लस 3 और 2 रूट 3, ठीक है। तो आप ही देखिएगा AG अपॉन 2, इसको आप लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा आप यू स्क्वायर AG अपॉन 2, ये पूरा हमारा होल स्क्वायर बन चुका है 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो u का वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो AG अपॉन 2 और क्या बचेगा 1 प्लस रूट 3। तो इस क्वेश्चन में यही तो फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहा था कि पार्टिकल को जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब इस सर्किल को लीव कर देगा तो सर्किल के सेंटर से फाइंड आउट होगा। तो पार्टिकल को जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है वो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो हमने प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या माना, हम पार्टिकल को किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे थे, u वेलोसिटी से। तो इस वेलोसिटी से अगर हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये सर्किल को लीव करेगा और लीव करने के बाद सर्किल के सेंटर से पास होगा। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।